13 अप्रैल 1919। यह तारीख भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे जागरूक करने वाली तारीखों में से एक है। यह वह दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। उस दिन पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग शांति से अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदल जाएगी। ब्रिटिश सेना के अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर, और फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बाग में निकलने का रास्ता बहुत छोटा था। हजारों लोग एक साथ फंस गए थे। गोलियां लगातार चलती रहीं। लोग जमीन पर गिरते रहे। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। कुछ ही मिनटों में पूरा बाग खून से लाल हो गया। सैकड़ों लोग वहीं शहीद हो गए और हजारों लोग घायल हो गए। लेकिन दोस्तों, ये घटना सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है। ये घटना एक जागरण की कहानी है। इस घटना ने पूरे भारत को जगा दिया। लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेजों की गुलामी कितनी क्रूर है। इस घटना के बाद पूरे देश में आजादी की आग और तेज हो गई। कई युवाओं के दिल में क्रांति की चिंगारी जल उठी। इसी घटना ने कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। इसी दर्द ने लोगों के दिल में ये ठान दिया कि अब भारत को आजाद कराना ही होगा। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें सिखाता भी है। जलियांवाला बाग हमें सिखाता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपने देश को महत्व दिया। आज हम जो खुली हवा में सांस लेते हैं, जो स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वो उन्हीं शहीदों की वजह से है। इसीलिए हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है, और अगर एक देश के लोग एकजुट हो जाए तो कोई भी ताकत उन्हें ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना सकती। जलियांवाला बाग की घटना हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर हम अन्याय को चुपचाप सहते रहेंगे तो अन्याय और बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाए तो बदलाव जरूर आएगा। आज हमें अपने देश को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें अपने अंदर वही हिम्मत और वही देशभक्ति जगानी होगी जो उस समय के लोगों के अंदर थी। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, देश उसके लोगों से बनता है। और जब लोग मजबूत होते हैं तो देश भी मजबूत बन जाता है। इसलिए जलियांवाला बाग की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हालात कठिन हो तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं वही इतिहास बदलते हैं।